मैं भी नहीं देना चाहूँगा। तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम्हारे पास भी 2 कॉइन्स है और अगर एक दे दोगे तो इसका पॉइंट फ्री हो जाएगा और तुम्हारा कम हो जाएगा? नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं है? बस मेरा मन नहीं हुआ देने का। ओके, अच्छा, मन से आ रहा है सर, मन से नहीं देना चाह रहा। मेरे को लगा था कि अगर मैं एक कॉइन होल्ड कर लेता हूँ अपना, तो शायद हम दोनों के बीच में टाई हो जाएगा, एंड वो चीज़ हुई। तो इनका बस अभी तक का हुआ है टोटल 2 कॉइन्स। नवीन का भी सेम स्कोर है 2 एंड इवोकर्स का भी सेम स्कोर है 2 कॉइन्स। नवीन ने वापस अपना दिमाग लगाया क्योंकि उसको पता है कि हमको सिर्फ एक कॉइन चाहिए उसको बीट करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमको देगा नहीं। मेरे को गुस्सा ना चित्राक्षी पे आ रहा था क्योंकि उसके तो 4 है, हमको तो सिर्फ नवीन को बीट करना था। वो अगर हमको एक दे देती तो हम सिर्फ नवीन के आगे जाते। तू नवीन को क्यों बचा रहे? मेरे को कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। मतलब हम कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, इन गधों के हाथ में कि आज हम इस शो में रुकेंगे हम। यार इवोकर्स, आज आप लोग आए एंड बड़े ओल्ड स्कूल वाला गेटअप लेके आए हैं, देन कमाल का लॉकिंग था, फॉर्मेशंस बहुत अच्छे थे, एवरीथिंग, आई मीन यू गाइस डांस रियली वेल। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मेरा कंसर्न सिर्फ कम्युनिटी को जो पावर हमने दिया है आज, वो देख के मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ हद तक मिसयूज हो रहा है, बट चैलेंज अभी भी बाकी है, तो आप तीनों के पास एक मौका और है। अब अपने पास लास्ट ऑप्शन ही बचा है, चैलेंज वाला, और वो हमको कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा क्योंकि हमको नवीन के लेवल पे नहीं रहना है। कैसे था सर? इट वॉज रियली गुड, बट जो स्कोर इनको मिल रहा है उसकी वजह से, हाँ, उसकी वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। और फिर मैं एक और चीज सोच रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक गोल्ड कॉइन नहीं होते, करेक्ट, तो जो अच्छे परफॉर्मर्स है वो भी आई थिंक पता नहीं कहाँ होते हैं आज। आई डोंट थिंक इट्स गॉन फेयर, जो मुझे लग रहा है। चित्राक्षी और नवीन ने दोनों ने कहा कि नहीं देना चाहते। चलो इस वक्त एंड तक आ गए, उन लोग ने ये कहा, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि अदनान, शुभांकर एंड हितेश, I felt that they played the game only for themselves. आप सब इतना कुछ बोल रहे हो कम्युनिटी के बारे में, I feel it's so good if you're all stand up for each other जो आप कर रहे हो, लेकिन वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी. I thought that was very very selfish. तो अब हम चैलेंज पे आते हैं। Come on boys and girls, come on, let's do the challenge. ओके, थोड़ा सा डिफरेंट है ये चैलेंज। ये चैलेंज वो है कि एक गाना बजेगा तीनों के लिए, तीनों एक साथ स्टेज पे नाचेंगे। वो गाने के बीच में एक ड्रॉप आएगा, उसको जो सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा और ओवरऑल जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, उसके बेसिस पे वो चैलेंज जीतेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है ये तीनों के लिए, क्योंकि इवोकर्स और नवीन, आप दोनों के बीच में टाई है, क्योंकि जो भी जीतेगा उसको 10+ मिलेगा, वो एलिमिनेशन से बच जाएगा। लेट्स सी क्या होता है चैलेंज में। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। फैमोस ने जो ये लास्ट चैलेंज दिया है, ये मेरी लास्ट होप है घर जाने से बचने के लिए। हम लोग अपना बेस्ट देंगे एंड विल ट्राई टू गेट दैट कॉइन, क्योंकि आज तो हमें घर नहीं जाना है। Hit the floor in 3, 2, 1.
एक्साइटेड। अगर ग्रुप को देंगे Okay. The last gold coin. मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था एंड सभी ने उस चैलेंज को बहुत अच्छे से किया। हम तो यही होप कर रहे हैं कि ये गोल्ड कॉइन हमें मिलेगा। So, the winner of this challenge is Ranjit. Evokers, you were very close, very nice. Drop में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। I know कि challenge on the spot होता है तो ग्रुप के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट जो towards the end वाला पोर्शन था सब कुछ हिल गया वहाँ पे। Otherwise constant रंजीत था and unfortunately नवीन आप थर्ड नंबर पे मेरे लिए आते हैं क्योंकि the impact you were trying to create वो नहीं पहुँचा यहाँ तक। अभी भी डायनामिक्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। नवीन और हम लोग सेम लेवल पे हैं और अब पता नहीं क्या होगा हम लोग के साथ। आइडियली इस सिचुएशन में जिनको सबसे कम कॉइन मिले हैं यानी आप दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं। और वो अदनान के पास एडवांटेज पड़ा है। यस। उसका क्या करेंगे? अदनान के पास जो एडवांटेज है वो एडवांटेज का टाइम आ गया है, जो आइए मैं बताता हूँ। सो आपके एडवांटेज तो ये जो ब्लैक कॉइन है उसका वैल्यू है 5 कॉइन्स। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन या तो ये 5 कॉइन्स आप अपने आप को दो और आप बन जाओ नंबर 1 स्कोरर, क्योंकि आपका स्कोर हो जाएगा शुभांकर से ज्यादा। एंड अगले हफ्ते का एडवांटेज भी आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 ये है, स्टार्ट में हमने कहा कि हम बस्किंग कर रहे हैं, राइट? जैसे कि हमारे दो जो बॉटम 2 में हैं, इवोकर्स और नवीन, इनकी किस्मत आपके हाथ में है। आपके हाथ में वो पावर है, वो कॉइन है जो आप इसी एक को बचा सकते हो। देख अदनान, ये तेरे पे लास्ट चांस है टू प्रूव योर सेल्फ कि तू अनफेयर नहीं है। तू दे हमको ये 5 पॉइंट्स और खुद को प्रूव कर कि तू फेयर है। Adnan was representing all 3 of us on stage. हमने जो भी किया, मे बी हमने गलती किया, फेयर खेला, अनफेयर खेला, but this was the only chance to make things good. शुभांकर, इशारा मत कर, तू बैठ जा, आराम से बैठ जा। सोच ले नेक्स्ट वीक का एडवांटेज। Yes, I'll take the advantage. Yourself, you take the advantage. तो तूने क्या किया? तूने क्यों किया ये? Why? I was heartbroken at that moment. तू हमको वहां पे सेव कर सकता था और एडवांटेज तो फिर भी तुम तीनों के पास ही आता और तुम लोग कैसे भी करके उसको शेयर करते, बट तू यहाँ पे भी इतना अनफेयर खेला भाई।
यानी नंबर 1 पे आप आगे हैं और शुभांकर नंबर 2 पे चला गया है। जो एडवांटेज है आपको अगले हफ्ते आपको पता चलेगा। Thank you so much. शुभांकर, क्या चल रहा है अभी दिमाग में, क्योंकि आपके दोस्त ने ऐसा डिसीजन लिया, ये सही है या गलत है? मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस था कि अदनान अपना एडवांटेज इवोकर्स को दे देगा और शायद से उनको बचा लेगा, बट आई थिंक इन द एंड दिस इज अ कॉम्पिटिशन, ही चोज हिमसेल्फ, दैट इज गुड, फेयर इनफ। तो अदनान, यू कैन टेक योर सीट। सबको अब ये लगेगा कि मैंने ये चीज एडवांटेज के लिए किया है। एज एन आर्टिस्ट आई फील दैट इज नॉट हाउ यू डू इट। I lost my brother. I lost शुभांकर। कम्युनिटी में टाइटल्स मैटर नहीं करते, रिस्पेक्ट मैटर करता है। यहाँ पे पता चल रहा है कि कोई किसी का सगा नहीं है। तुम जो तीनों बनते हो ना एक साथ, तुम भी कुछ नहीं हो एक दूसरे के, और मैं देखती हूँ तुम लोग की दोस्ती कब तक टिकती है यहाँ पे। यार मुझे ये नहीं समझा अदनान का कि उसने वो टॉप में आने के लिए किया या सेफ प्ले कर रहा था कि भाई मुझे किसी का रीज़न नहीं बनना है एलिमिनेट होने का। ये अगर मैं अपने आप को दे के किसी और को शो से निकालने से बचा सकता हूँ तो इसमें गलत क्या है, मेरे को ये जानने का है। आई नो एवरीबॉडी हेट्स मी नाउ। ये है सारे फसाद की जड़। ये नहीं होता तो शायद आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा होता। बॉटम 2 विद 2 पॉइंट्स, दोनों घर जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास भी एडवांटेज है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि आप दोनों में से एक को आज जाना होगा और एक को हम बचा सकते हैं। तो एज वी ऑल 3 डिस्कस्ड, जो हमारा डिसीजन है वो है कि आज जो घर नहीं जाएंगे वो है इवोकर्स। मैं तो गेस्ट आया हूँ, लेकिन जो हमारी पूरी टीम है और जो जजेस है, अब वो आप लोगों के दिमाग के हिसाब से सोचना शुरू कर देंगे जो हमने अंत में किया कि खाली कम्युनिटी बोलने के लिए है, बट फेयर कोई नहीं खेल रहा था। कहीं ब्रदरहुड के नाम पे खेला जा रहा था, कहीं जेलसी के नाम पे खेला जा रहा था। जैसे रेमो को अगर मेरी कोई फिल्म पसंद नहीं आती है या मलाइका को मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेमो की कोई अच्छी फिल्म को बुरा बोल दूं या मैं मलाइका के अच्छे परफॉर्मेंस को बुरा बोल दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज ब्रदरहुड एंड दैट इज कम्युनिटी। और वो हमारे बीच में है कि हम एक दूसरे को फोन करके बोल देते कि यार मेरे को ना तेरा वो पसंद नहीं आया, लेकिन तूने जो किया वो कमाल था। सबकी अपनी किस्मत है और जो किस्मत में लिखा है ना वो कोई नहीं आपसे छीन सकता, कोई नहीं। और जो नहीं लिखा है ना, आप कितना भी ब्रदरहुड दिखा दो, कितनी भी स्कीमिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही कहना चाहूंगा। Well said. Very well said. Thank you so much. You did the best job, guys. Congratulations. नवीन, तू यहाँ तक पहुंचा है, मतलब यहाँ से भी तू निकल सकता था अगर भी हो सकता फेयर गेम खेल होते थे। हाँ, एक्चुअली। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप डांसिंग, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ एंड आई वांट टू सी यू बैक ऑन द स्टेज। और ये खाली हाथ नहीं जा रहा है, 5 लाख लेके जा रहा है। हाँ, सो ऑल द वेरी बेस्ट मैन, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी 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 बेस्ट नवीन।